सीरियल साथ निभाना साथिया में लीजिए रियलिटी शो वाला फील शुरू हो गया है। वो क्या है ना कि 3 बहुओं के बीच में होड़ लग गई है सर्वश्रेष्ठ बहू बनने की। ऐसे में सासू मां ने भी मौके पर चौका लगाया और दे दिया एक टास्क। गहना पका रही है किचन में खिचड़ी। वैसे तो यहाँ साजिशों की खिचड़ी रोज पकती है, मगर आज सच में खिचड़ी पक रही है। और गहना के हाथ की खिचड़ी खाकर बापूजी, बा, काका जी और अनंत जी सब खुश हैं। और उन्हें खुशी से खाते हुए देखकर गहना की आंखों में भी खुशी के आंसू आ ही गए। रो ले बेटा, क्योंकि सीरियल की बहू को खुशी में भी रोना ही पड़ता है। दरअसल घर की बहुओं के लिए टास्क वाला हफ्ता चल रहा है। तीनों बहुओं को 3 अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और कनक बहू के जिम्मे आया है खाना पकाना। अब वो तो आलसी है, तो उसने सबके लिए सूप और सलाद बना दिया, जिसे देखकर सबके मुंह बिगड़ गए। तो गहना ने फटाफट खिचड़ी बनाकर सबको खिला दी और टास्क में नंबर पा लिए और फ्रूट सलाद खिलाकर लोगों को और भी खुश कर दिया। और इन सब में बा भी आ गई। हाँ, इसका तो यही मतलब है कि गहना के नंबर जरूर बढ़ेंगे। टीआरपी में बढ़े ना बढ़े, सासू जी के आगे जरूर बढ़ेंगे। बा ने हमें हर चीज़ की जिम्मेदारी दी है। किचन की जिम्मेदारी कनक भाभी की है और लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल या जो भी XYZ बिल्स है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तीनों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो सबको जिम्मेदारी उठानी है और वो 7 दिन घर चला के दिखाना है, प्रूफ करना है कि आप इस घर की योग्य बहू हो। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, अब ना मौसम बदल रहा है, हल्की हल्की नहीं काफी गर्माहट हो जाती है दिन के टाइम, बट इफ यू स्टिल मिसिंग दैट विंटर चिल, तो चलिए सीधा चलते हैं कश्मीर का रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर तो भैया ठंड अभी जोरों शोरों से है। तो चलिए, क्योंकि हमारी जो छोटी सरदारनी है यानी मेहर और उनकी बेटी वो कश्मीर में शूटिंग भी कर रही है। चलिए ना उनके साथ। छोटी सरदारनी की मेहर अपनी बेटी सहर के साथ अब कश्मीर में रहती है। अब तो उनको ढूंढते हुए सरबजीत भी पहुंच गए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, एज एन इंडियन। मुझे बहुत ही खुशी है कि यहाँ की कल्चर को भी मैं बखूबी निभा पा रही हूँ, कपड़े पहन पा रही हूँ और हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। वहाँ उसने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया है और विंटर कैंप के लिए आए कुछ बच्चे उसका बनाया हुआ खाना खाने पहुँच गए हैं। मगर उनमें से एक सरदार बच्चे को लगी मिर्ची। तो फिर क्या था, मेहर ने बोल दिया, मिर्ची का भी इलाज है हमारे पास। अब मिर्ची की दवाई जलेबी है तो ठंड की दवाई है कश्मीर का कहवा, जिसका मजा ले रही है मेहर की बेटी सहर यानी कि केविना टाक। जरा देखिए कैसे मांग मांग के पीती है कविना कश्मीर का ये कहवा। जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू, इधर रख दो ना। कहवा देखो, कहवा और बिस्किट। यम्मी कहवा बहुत टेस्टी होता है। कविना यहाँ बर्फ की वादियों में कहवा पीती है और बर्फ में खेलती भी है, दौड़ती भागती है और खूब मजे कर रही है। और ऐसा ही मजा
सीरियल की शूटिंग करने पहुंचे महर और उसका भाई भी पा रहे हैं कश्मीर के दोनों दीवाने हो गए हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि कश्मीर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने बहुत सारे आउटडोर शूट करे हैं, इंडिया के बाहर शूट करे हैं, लेकिन आई थिंक हमें इंडिया के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कश्मीर इतना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ का टेम्परेचर, स्नोफॉल भी देखने को मिला। सो आई मस्ट से कि सब लोगों को यहाँ पर शूट करने आना चाहिए। मैं पहली बार कश्मीर आया हूँ, 26 साल की मेरी उम्र होगी, बट मैं पहली बार कश्मीर आया हूँ और सही में कहा जाता है कि धरती पे एक जन्नत है, स्वर्ग ही है। तो ये बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करी उन्होंने हमारी शूट में। जग्गा की मौत के बाद महर सरबजीत को ये कहकर गई है कि करण और परम को कहना कि उनकी मां मर गई, मगर अब आगे सरबजीत और महर कैसे एक दूसरे को मिलेंगे यही देखना तो दिलचस्प होगा। श्रीनगर से तनवीर वानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भैया जो टेढ़ी चीज होती है ना वो टेढ़े ही होते हैं और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। लेकिन जब आपने 7 फेरे लिए हों किसी टेढ़े इंसान के साथ तो आप कितना बच लेंगे। अब हमारी अनुपमा का हाल ही देख लीजिए। इन्होंने वनराज को तलाक का नोटिस क्या भेजा, देखिए कैसे इन्होंने तलाक के नोटिस का जवाब दिया। मतलब अपनी पत्नी को मेंटली अनस्टेबल बता दिया। इसे टेक्निकली देखा जाए तो गलत वो भी नहीं है। अब आप वनराज जैसे इंसान के साथ रहेंगी तो भैया मानसिक संतुलन तो बिगड़ा रहेगा ना। आपने घर छोड़ दिया, मैंने डर छोड़ दिया, पर आपकी इस हरकत ने प्यार, हमदर्दी, अपनापन की सारी गिरें खोल दी है। आज उनकी आंखों के सामने उन्होंने देख लिया कि उनका बेटा माफी तो क्या नफरत के भी लायक नहीं है। अब मैं वो अनुपमा नहीं हूँ जो आपके गुस्से के सामने डर से थर-थर कांपती थी। इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस बार अनुपमा भी अलग है। ये हाँ, अनुपमा ने दे दिया है वनराज को करारा जवाब। जिसे 25 साल तक भगवान माना, अगर वो ढंग का इंसान भी ना निकले तो दौरे नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा। ये पागलपन आपके दिए हुए तोहफे हैं वनराज शाप। अब भाई हमें ये समझ नहीं आता कि जब वनराज को पता चल ही गया है, वनराज की हर बात का जवाब अब अनुपमा उसी अंदाज में देगी जिस अंदाज में वनराज अनुपमा की इंसल्ट किया करता था। और थैंक यू मेरी मुश्किल कम करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। नोटिस का जवाब देने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं वो अनुपमा नहीं हूँ जो आपके गुस्से के सामने डर से थर-थर कांपती थी। इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस बार अनुपमा भी अलग है। ये हाँ, अब वो एक इंडिपेंडेंट वुमन जैसी होती है उस तरह की बन चुकी है। वो तो शौक तो नहीं है डेफिनेटली, बट अभी भी वो फितरत से वैसा ही है वनराज, क्योंकि अभी भी उसको ये लगता है कि वो जाएगा तो अनुपमा डरेगी और उसको वो इंटिमिडेट कर लेगा। तो उस पूरे माइंडसेट के चलते ही वो यहाँ पे आज आया है और उसकी ईगो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई है, क्योंकि अनुपमा ने उसे डिवोर्स नोटिस भेज दिया। तो उसको बहुत उसकी ईगो हर्ट हुई है। ईगो हर्ट तो थी ही, साथ में राखी जी ने उसको काफ़ी इंस्टिगेट भी कर दिया। तो वो बहुत बुरी तरह से भर के आया यहाँ पे। तो भाई वनराज हर बार अपनी इंसल्ट करवाने अनुपमा के पास क्यों आ जाता है? डिवोर्स नोटिस के साथ वनराज अनुपमा के पास आया था ये सोचकर कि वो अनुपमा को थोड़ा सा जलील करेगा और अनुपमा चुपचाप होकर उसकी बातों में आ जाएगी और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी।
लेकिन यहाँ वनराज थोड़े से चूक गए। वनराज के नहले पर अनुपमा ने ऐसा दहला मारा और साथ ही साथ वनराज को ये भी कह दिया है कि अब वनराज की हर हरकत का जवाब अनुपमा कोर्ट में देगी। जिस तरह से वनराज लड़ना चाहता था, अब उसी तरीके का जवाब अनुपमा से भी मिलेगा। अनुपमा का यह आत्मसम्मान देखकर वनराज के साथ साथ पूरे घर वाले चौंक कर रह गए हैं। लेकिन वनराज की ये हरकत समर को भी नहीं पसंद आई, इसीलिए समर वनराज के घर पहुंच गया हल्ला मचाने के लिए। और इस बात का फायदा उठाया काव्या ने और शुरू कर दिया वनराज को भड़काना। अपने बेटे की बदतमीजी का जवाब दो। आज उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। काव्या उसको इंस्टिगेट करती है कि मारो, तुम क्या करोगे, करो, मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, मारो मारो। तो वो पीछे हटता जाता है और फिर फाइनली वो एक लैंप टेबल उठा के फेंक देता है और कहता है कि मैं गुस्से में ऐसी हरकत नहीं करूँगा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। तो वो उस लेवल तक जाता ही नहीं है। हालांकि वो बहुत गुस्सा है, बहुत अपसेट है, अपने बाप से बहुत नाराज़ है। और ऑब्वियसली एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा होते देखेगा तो बाप से नाराज़ हो गई। अब देखना होगा कि काव्या कब तक वनराज को अपने घर से दूर रख पाती है या अनुपमा की जीत देखकर वनराज कमजोर पड़ के फिर से अनुपमा के पास आता है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे घर का राशन पानी है ना? नहीं है तो चलिए चलते हैं भैया पंड्या स्टोर्स। आप भी ना पंड्या नाम सुनकर सीधा संदीप पंड्या के पास पहुंच जाते हैं। नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ शो पंड्या स्टोर्स की। वैसे भी भैया स्टोर पे और गौतम पे ना बहुत कर्जा है, 25 लाख का कर्जा। ऊपर से गौतम की शादी है, बारात भी निकल गई है, लेकिन ऐन मौके पर ट्विस्ट भी आने वाला है। पंड्या स्टोर के मालिक गौतम की निकली है बारात। दूल्हा बनकर गौतम बग्गी में बैठा है। बारातियों ने बग्गी के आगे डांस करना भी शुरू कर दिया है और इन बारातियों में धरा भी शामिल है जो गरबा डांस कर रही है। नागिन डांस भी किया है हमने, ठुमके भी लगाए, हम ढोल पे भी नाचे, हम नगाड़ों पे भी नाचे। ऑफ कोर्स क्योंकि गौतम की शादी है तो क्यों नहीं नाचेंगे हम। बारात में नाच रहे हैं हम, बाराती है, लड़के वाले हैं। मैंने पहना है ये बॉटल ग्रीन कलर का लहंगा, येलो ऑकर ब्लाउज एंड पिंक दुपट्टा। ज्वेलरी मिनिमल इसलिए है क्योंकि धरा बहुत सादी सिंपल सी लड़की है और घर में कोई है नहीं तो खुद से तैयार होती है, तो खुद से इतना ही कर सकती है वो। मगर जैसे ही नागिन की ट्यून बजी, म्यूजिक बजा, शिव ने सांप बनकर अपनी मामी जी को डसना शुरू कर दिया और मामी जी को इतना हैरान परेशान कर दिया कि ठंड के मौसम में मामी जी को आ गया पसीना। एक्चुअली मैंने मामी को देखा था जब मामी ने मेरे पापा को मारा था और मेरे को पता है कि मामी ने मेरे पापा को मारा है। मेरे को इसकी वजह से मेरे को मामी से बहुत गुस्सा आता है, मेरे को चिढ़ आती है मामी से। इतना एंजॉय कर रहे कि आज से पहले इतना एंजॉय कभी नहीं किया। इतना डांस हो रहा है, इतने मजे आ रहे हैं। गाने भी बहुत बढ़िया, नागिन डांस, गरबा, पोपट डांस।
हाँ तो पहली बात तो वो चाहता ही नहीं था कि ये शादी में मामी अटेंड करे, बट फिर भी मामी को अवॉइड कर नहीं सकते शादी में, बट उसके पास चॉइस नहीं है। सो इसीलिए जब वो मामी को देखता है तो नागिन डांस मेरे ख्याल से परफेक्ट वो एक सॉन्ग मिल गया है उसको कि मैं मामी को जाकर डसूं, उसको तंग करूं। गौतम शादी के लिए निकला है, चेहरे पर खुशी है। भले वो जान चुका है कि उसका पंड्या स्टोर गिरवी है, मगर फिर भी शादी करने की हिम्मत दिखा रहा है। वाह, इस बात के लिए गौतम की तारीफ करनी पड़ेगी। गौतम, ये आज की बात नहीं है, पंड्या स्टोर पिछले 6 साल से गिरवी पड़ा है। गौतम अभी शादी से खुश इस बात के लिए कि अनीता ने शादी करने के लिए हाँ बोल दी है, सब कुछ जानते हुए भी कि उसकी दुकान गिरवी है। लेकिन गौतम के ऊपर अभी भी वो प्रेशर है बिकॉज उसको 3 दिन में 25 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। ये मेरा लुक है, ये वाइट कलर की शेरवानी है और बाकी ये आप देख रहे हैं माला, मेरे सर पे पगड़ी और टीका। तो गौतम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, इसलिए इन्होंने वाइट सोच के दिया है इस कैरेक्टर को। गौतम भले शादी के लिए आया है, मगर यहाँ हो जाएगा पोपट, क्योंकि मंडप में दुल्हन नहीं आएगी ना। जी हाँ, खबर है कि दुल्हन भागने वाली है और शादी से पहले ही आएगा कहानी में ट्विस्ट। अरे वही ट्विस्ट जिसके प्रोमो हम सीरियल की शुरुआत से पहले ही देखते आ रहे हैं। धरा और गौतम की शादी होने वाली है ना। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आई टेल यू, द सोशल मीडिया हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। मतलब सोशल मीडिया के भी अब कई लेवल्स हो चुके हैं। अगर आप फेसबुक के ज़माने के हैं तो गेट विद द टाइम्स, ये इंस्टा रील्स वगैरह के साथ अपडेट हो जाइए। और अभी भी अगर आपको थोड़े टिप्स चाहिए ना, तो आज हमारी शिवांगी जो है वो अशिता धवन को बता रही है इंस्टा रील्स कैसे बनाई जाए, तो देख लीजिए। SBS ओरिजिनल्स के डिजिटल सेगमेंट में आज हम जानेंगे कि रील्स कैसे बनाते हैं और टीवी सीरियल के अलावा अपने पर्सनल स्पेस में अपने फैंस को कैसे एंटरटेन किया जाता है। नायरा यानी कि शिवांगी जोशी और अशिता धवन, इनको तो आप जानते ही है, टिकटॉक के जमाने से ये कितने माहिर है शॉर्ट वीडियोस बनाने में। और अब जब टिकटॉक को रिप्लेस कर दिया है रील्स ने, तो भी इनका एंटरटेनमेंट थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है। ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता है? उल्टा जवाब देती है। बहुत मज़ा, मैं बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ कर रही हूँ और एंड शी इज सो मच फन टू वर्क विद। शी इज सच अ नाइस पर्सन एंड यू नो सो शी ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड जॉली एंड आई रियली लाइक हर एंड आई लव हर सेंस ऑफ ह्यूमर। एक शेर को दूसरा सवा शेर मिल गया है और जब दोनों मिल ही गए हैं तो इनकी मजेदार रील्स की झड़ी लग गई है, जिसकी मेकिंग आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ SBS ओरिजिनल्स में। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? ये जो बकवास है ना ये सारे कर लेते हैं, जाके काम करो। बकवास है ना ये सारे कर लेते हैं, जाके काम करो। एक्चुअली दोनों की तरफ से था इक्वल, बट इनका ज्यादा है। एक्चुअली आई थिंक हम दोनों कहीं ना कहीं जब टिकटॉक होता था तो वो अपनी तरफ से बनाते थे, मैं अपनी तरफ से बनाती थी, एंड समहाउ बोथ ऑफ अस हैव मैनेज्ड टू प्ले मदर डॉटर हैविंग अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। तो हमने सोचा चलो उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। एंड सिमिलैरिटीज लाइक इनकी और मेरी मम्मी का नाम सेम है और हमारा बर्थ मंथ सेम है, मम्मियों का भी बर्थ मंथ सेम है, मम्मियों का भी बर्थ मंथ, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। एंड शी आल्सो लव्स डांसिंग, आई आल्सो लव डांसिंग। तो मुझे लगता है जब दो लोग अच्छा डांस करते हैं ना तो उनको
they look forward to do something together. अगर आपको भी ऐसे मजेदार रील्स बनाने हैं तो आपको भी फुली इक्विप्ड रहना पड़ेगा। मोबाइल फिक्स करने के लिए पोर्टेबल स्टैंड होना बहुत जरूरी है और किसी भी वीडियो पर कौन सा स्टेप करना है, कब क्या बोलना है, कैसी एक्टिंग करनी है, ये चीजें भी इम्प्रॉम्प्टू आना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि वीडियो बनाने से पहले एक रिहर्सल करना। आई थिंक ये थोड़ी ज़्यादा अपडेटेड है इसमें, तो अगर हमारी कोई बात होती है तो ये हमेशा शील से कि दिस इज समथिंग नाइस। जैसे अभी यू सॉ कि अगर कुछ इंस्टेंटली करना है तो शी नोज कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक आई लाइक दैट अबाउट हर अ लॉट कि ये बहुत अवेयर रहती है, विच इज़ वेरी नाइस एंड इम्पॉर्टेंट एट हर एज। बहुत छोटी है पर उसको बहुत पता है। लेकिन हमने एक और मतलब ऐसा ही एक रील है जिसपे प्रिपेयर किया, थोड़ा सा किया है डांस वाला जो आपने नहीं बनाया। हाँ, तो उसकी कोरियोग्राफी इनकी है। जब भी होगा तो आपको पता चल जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कुछ और करने के लिए, समथिंग नाइस। वेट एंड वॉच। तो देखा आप सबने कि एक रील बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है और कैसे सोशल मीडिया पर अपने फैंस को एंटरटेन करने की तैयारी होती है। ऐसे ही आपके फेवरेट स्टार के वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे कि वो डिजिटली कितना कुछ कर जाते हैं अपने फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया आज हो जाए आमने सामने की टक्कर। ना आपके साथ तो बिल्कुल नहीं टकराएंगे, आपके साथ तो हम दिल लगाए बैठे हैं। लेकिन जरा सोचिए, पुराने दौर की नए दौर से जब होगी मुलाकात तो थोड़ा तो टकराव होगा ना। तो चलिए आज देखते हैं संस्कारी बाबूजी वर्सेस डिजिटल नानी। जब मिले तो क्या हुआ। Your fame. विजल, ये पूरा दिन फोन पे ही रहता है, देखना बेटा। अरे बोलने का मुढ़ामा मौत भरिया से। एंटरटेनमेंट की दुनिया ने सालों तक अपने दर्शकों को एक संस्कारी बाबूजी दिए थे जो अपने आशीर्वाद से लोगों में खुशियां फैलाया करते थे। और बाबूजी का आशीर्वाद इतना फेमस था कि संस्कारी बाबूजी का कोई तोड़ नहीं था। लेकिन अब संस्कारी बाबूजी को टक्कर देने आ गई है डिजिटल नानी, वो भी एकदम यो अंदाज में। और ये डिजिटल नानी कैसे इन्फ्लुएंसर बनती है और कैसे YouTube के वीडियोस बनाती है, आज यही सारा नजारा हम आपको SBS ओरिजिनल्स में दिखाएंगे। विजल, ये पूरा दिन फोन पे ही रहता है, देखना बेटा। बोल, वो समझता ही नहीं है, पूरा दिन फोन पे बैठ रहता है। राज, डांटना उसको विजल, पूरा दिन फोन पे बैठा रहता है। हेलो गाइस, मैं हूँ विराज गिलानी और आप मुझे देख रहे हैं सास बहू और साजिश में। और मैं बता नहीं पा रहा हूँ मैं कितना खुश हूँ आज। मुझे हमेशा मैं देखता था ये शो और आज मैं इस शो पे आ रहा हूँ और मैं और मेरे नानी शो पे आ रहे हैं आज। सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगे ये शो देख के। तो अभी मैं क्या होता है कि मैं पूरा दिन मोबाइल पे रहता हूँ, तो नानी मुझे बोल रही थी पूरा दिन मोबाइल पे रहता था, वो डांटती रहती थी। तो मैंने उनको ही मोबाइल पे लेके आ गया। तो क्या बड़ा गुजराती बिजनेसमैन की तरह मैंने बिहेव किया अभी यहाँ पे। विराज की नानी हूँ, भानुबेन ठक्कर। विराज ने मेरे को इसमें इतना इंटरेस्ट दिलाया। पहले मैं रोज डांटती थी उसको कि क्यों ऐसा पूरा दिन बैठ के रहता है। फिर मेरे को मालूम ही नहीं है, वो इतना मेरे को फोकस करते थे वीडियो में, मेरे को मालूम ही नहीं था। हाँ, वो पहले से बहुत नोटी था। बेसिकली मैं बता रहा था कि कैसे होता है कि नानी को स्टार्टिंग में पता नहीं था कि मैं उनका वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। ऐसे मतलब मैं कुछ बोल देता था और नानी डांटती थी मुझे। तो मुझे लगा कि दिन यार ये तो वीडियो कंटेंट है, ये तो मतलब सबको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैंने उनको एक बार से शूट कर दिया। तो कहीं मेरे फैमिली मेम्बर ने देखा होगा वो,
और वहाँ से किसी ने भेजा होगा मेरी मम्मी को कि ये देखो आपका बेटा क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है नानी का छुप छुप के। तो तब जाके नानी को पता चला, मुझे लगा पता चल ही गया है तो फिर माइट एज वेल यूज़ इट एंड जस्ट टेल हर कि मतलब ये ऐसा हम कर रहे हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ इसकी, ये क्यों मैंने किया था। बेसिकली मुझे मेरे नानी का लाडला बनना था। मेरी नानी को मेरे मामा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके सामने दुनिया कुछ नहीं, समझे ऐसा है। तो मुझे लगा कि मैं कैसा कर लूँ कि अभी नानी को मामा पसंद है, अभी सिर्फ मैं पसंद हूँ, वैसा मैंने किया है। अरे बहुत बहुत विराज बहुत लाडला बना और मेरे को इतना इंटरेस्ट दिलाया इसमें कि अभी उसके साथ ही मैं कोऑपरेट करती हूँ। यूट्यूबर विराज घिलानी अपनी नानी को कैसे डायरेक्ट करते हैं और कैसे कंटेंट क्रिएट होता है, ये आप खुद ही देख लीजिए। हेलो ये ना कैमरा उठा ना, ये कैमरा हटू ना, हम करें ना यो फैम ऐसा करो एक का जाती हेलो यो फैम। मैंने जब पहली बार उनको बोला था कि यो फैम करना, मैं बोला था ये ऐसा करना है यो फैम, मैं बस करो यो फैम करो। देखो उनको नहीं आता तो उनको बताना पड़ता है कि 2 उंगली ऐसे नीचे करो, तो ऐसा करती है। हाँ ये देखो अभी ऐसे जाके वो करेगी, तो मतलब उनको बहुत टाइम लगता है। सो एवरी लाइक व्हेनेवर वी शूट इट टेक्स अराउंड 5 to 6 hours, समटाइम्स 12 hours ऐसा शूट करते हैं। फिर एक जाके तब जाके 3-4 मिनट का एक वीडियो बनता है, तो उनको टाइम लगता है। बट नाउ यू नो एक बार अभी तो पहले तो वो डरती थी, सब करती थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ मालूम है, वो मुझे डीवा बन गई हमारे वीडियो घर की। ऐसा लगा कि देखो पहले वीडियो का शॉर्ट दिखाएंगे फिर मैं करूँगी। अब नानी अपने दर्शकों को डांटती भी है, अपने स्टाइल में हंसाती भी है और अपनी क्यूट सी बातों से एंटरटेन भी कर जाती है। हेलो आओ नंबर लखू छु जरा विराज जरा नंबर लखी लेने 98 75 19 ओके थैंक यू मूकी दे। हाँ ओके थैंक यू। હવે ફોન મૂકી દો, ફોન મૂકી નીચે હવે ત્યાં જઈને કયો આ નંબર બોલતો, આ નંબર બોલતો, હવે ફોન હાથમાં લ્યો ને ફોન પાછો લેવા, બોલ નંબર બોલ શું થયું, નંબર બોલ શું થયું। હા ના લાયક બોલ શું થયું, કઈ બોલતા નથી આવતું, મોઢામાં મગ ભર્યા છે। અરે બોલ ને કઈ મોઢામાં મગ ભર્યા છે। ग्रैंड पेरेंट्स फॉर इन्फ्लुएंस अभी हम लोग ने जस्ट बनाया है। हाँ, अभी जस्ट बनाया। तो ये मेरे चैलेंज के लिए बनाया था। बट हाँ अभी जस्ट हम लोग ने बनाया था इफ ग्रैंड पेरेंट्स वर इन्फ्लुएंसर्स, जिसके लिए मैंने उनको बोला था 1 हफ्ते पहले कि आपको रेडी, उनके डेट्स नहीं मिलते ना हमको, तो उनके डेट्स के लिए उनको पहले से बोलना पड़ता है। तो सुबह वो एवरी डे शी वेक्स अप एट 7, वो काम करते घर का। उसके बाद हम लोग गए थे 9:30-10 बजे, शूट किया 6-7 बजे तक शूट किया। बीच में वो लोग बोला कि मेरे से नहीं होएगा, अब हो गया मेरा, ये हो गया, बिल्कुल डीवा क्या करेंगे, उनके नखरे भी होते हैं, उनके टेंट्रम संभालने पड़ते हैं हमको, और उनका एक एज हो गया है। तो आफ्टर पॉइंट शी वाज लाइक कि बस अभी नहीं हो पाएगा मेरे से, तो हम लोग ने रुक दिया शूट, और वहीं पे जितना शूट किया उतना हम लोग ने किया था। तो वो आई थिंक वीडियो बिकॉज दैट वाज आवर फर्स्ट, बिकॉज हम लोग जब शूट करते हैं हम लोग फ़ोन से शूट करते थे हर बार, पर वो पहला वीडियो था जिसमें लाइट्स लगी थी, कैमरा था, डायरेक्टर्स थे, सब लोग आजू थे, उनके सामने भी विदाउट एनी एक कुछ नर्वसनेस कुछ भी नहीं था वो टाइम पे, ऐसे ही शूट कर लिया था बिंदास। लेकिन नानी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत मेहनत करती हैं, चाहे कितने भी रीटेक्स देने पड़े, नानी बिल्कुल थकती नहीं है, क्योंकि नानी को अब वीडियोस बनाने का लग गया है चस्का। मेरे को डायलॉग एक बीच में पैच आया था, 1 महीने तक हम लोगों ने शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरे को दूसरे काम में बिजी हो गया था। तो मुझे बोलते हैं क्यों आजकल मेरे साथ शूट नहीं कर रहे तू, मतलब ऐसे, मतलब इनको नशा चढ़ गया है वीडियो शूट करने का, बताओ कैसे, क्योंकि उनको सब फ्रेंड्स बोल रही है ना उनकी। बेसिकली मेरी नानी काम करती थी टिल शी वाज 75, तो वो जाती थी एवरी टाइम टाउन जाती थी, वहाँ से वो ट्रेन में जाती थी, प्रॉपर 9:30 वाले जो ट्रेन होता है एकदम पीक आवर्स में। तो उनके बहुत सारे नानी के ट्रेन के फ्रेंड्स बन जाते हैं, हमने मुंबई लोकल में बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे लोग उसको मैसेज कर रहे हैं, मैंने वीडियो देखा तब वहाँ की विराज है, वहाँ पे वो लोग का सब सेलिब्रिटी टाइप उनको ट्रीट करते हैं। और अभी मेरे को गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मैं जहाँ जाता हूँ सब लोग बोलते हैं नानी कितनी मस्त है, तुम्हारा तो ठीक है, नानी कितनी मस्त है। तो मुझे अब दिक्कत हो रहा है वो बात का कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा धंधा बंद कर दूँ क्या। तो देखा आप सबने कि डिजिटल सुपर नानी कैसे वीडियोस बनाती है और कैसे उनका नाती उनकी मदद करता है। और इसी एंटरटेनमेंट के साथ विराज की नानी बन गई है सबसे ओल्डेस्ट कंटेंट क्रिएटर। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।